देखिए एक कहावत होती है कि ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना, है ना। मतलब कि जो ओखली चलती है, खलबत्तापन कूटते हैं, उस पर अगर किसी ने सर डाल दिया, मतलब कि जब तुम कक्षा 9वीं में पहुंच चुके ही हो, जब तुम क्लास 9 में आ चुके ही हो, तो पढ़ाई से अब डरो मत, उसका डट कर के सामना करो। और अब परीक्षा के दिन तुम्हारे बहुत ही पास आ चुके हैं, इसी महीने आप लोग की पेपर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अब दिन रात एक करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। कई सारे लोग कहते हैं कि कोरोना लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उन सब के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करने का। तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, तुम अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाओ, पूरा प्रश्न बैंक 9वीं क्लास के पूरा याद करके ख़त्म कर दो, है ना कि नहीं। तुम बस क्या करो, अपनी तरफ से अपनी मेहनत पर ध्यान दो और प्रयास ये करो कि हमको इस बार 9वीं क्लास में 90 से ऊपर, 95 से ऊपर हमको परसेंटेज लेकर के आना है। तुम बस दिन रात एक करो, कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करो, क्योंकि जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है, जो मेहनत करता है, जो पढ़ाई करता है, जो अपने काम को करता है, जो अपने समय का सदुपयोग करता है, वो जीवन में बहुत आगे जाता है। अगर तुमको जीवन में कोई महान व्यक्ति बनना है, अगर तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, उसके लिए तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा और पूरी जी जान लगा करके पढ़ाई करना पड़ेगा। दिन रात एक करके तुम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। चाहे लड़कों की बात करूँ फिर लड़कियों की बात करूँ, तुम लोग पूरी जी जान लगा दीजिए, अपना पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दीजिए। जैसे कि लड़कियाँ लोग हैं, लड़कियाँ लोग अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो माँ बाप क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। शादी के पहले तक लड़कियाँ लोग किस पे डिपेंड होती है? अपने पिता पे डिपेंड होती है। शादी के बाद किस पर निर्भर हो जाती है? अपने हस्बैंड पर निर्भर हो जाती है। और बुढ़ापे में किस पर निर्भर हो जाती है? अपने बेटे पर। तो कब तक आप दूसरों पर निर्भर रहोगे? और जो लड़के लोग होते हैं, लड़के लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका पूरा करियर जीवन का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज पूरे जी जान लगा करके पढ़ो, पूरी मेहनत करके पढ़ाई करो। अगर तुम आज पढ़ लोगे, अगर तुमने इस साल खूब मेहनत करके पढ़ाई करे और तुमने 9वीं क्लास अच्छे से निकाल लिए, 90 से ज़्यादा % बना के निकाल लिए, फिर 10वीं अच्छे से निकाल लिए, 11वीं निकाल ली, 12वीं निकाल लिए, और कल को तुम कलेक्टर बन गए, कल को तुम डॉक्टर बन गए, कल को तुम इंजीनियर बन गए, तो सोच करके देखो तुम्हारी महीने की पेमेंट कितनी रहेगी। 2 लाख रुपए तुम्हारी महीने की पेमेंट रहेगी। समाज में तुम्हारा मान सम्मान सब कुछ रहेगा। लेकिन वो कब मिलेगा तुमको? जब तुम आज तपोगे, जब तुम आज मेहनत करोगे, जब तुम आज परिश्रम करोगे। एक कहावत भी है, सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना पड़ता है। सूरज जलता है तब जाकर के वो चमकता है। उसी प्रकार तुमको भी अभी जलना पड़ेगा। जलने का मतलब है मेहनत करना पड़ेगा। रोज 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की डेली पढ़ाई करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के तुमको सफलता प्राप्त होगी। और लगन से पढ़ाई करना पड़ेगा, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, पूरा दम लगाना पड़ेगा। अपने अंदर अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य विहीन जीवन पशु के समान होता है। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है वो जानवर के समान है। जो जानवर होता है, जानवर भी खाता है, सोता है और अपना दैनिक क्रियाकलाप करते रहता है। अगर तुम लोग के जीवन में भी लक्ष्य नहीं रहेगा तो तुम लोग भी जानवर के समान। लक्ष्य विहीन जीवन, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? लक्ष्य विहीन जीवन पशु के समान होता है। इसलिए अपना लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य थोड़ा बड़ा से बड़ा बनाओ। लक्ष्य अपना एक बड़ा से बड़ा अपना एक गोल डिसाइड करो कि हमको 9th क्लास में 95 से ऊपर % लेकर के आना है, मतलब आना है। एक लक्ष्य बना करके उसको लिख करके दीवार के सामने चिपका दो। अपने मन में ठान लो, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो। अगर तुमने मन में दृढ़ निश्चय कर लिए कि हमको ये काम करना है, मतलब करना है, तो वो काम सफल जरूर होता है। बस अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि हमको 9th क्लास में 95, 98, 99% लेकर के आना है, हमको क्लास में फर्स्ट आना है। अपने मन में एक निश्चय कर लो। फिर उसके लिए फिर दिन रात एक करना पड़े, 24 के 24 घंटा पढ़ना पड़े तो दिन रात एक करो, 24 के 24 घंटा पढ़ो। लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाओ कि इतिहास में तुम्हारा नाम लिख जाए कि यार नहीं, कोई लड़का था, कोई लड़की थी जिनने मतलब कि अच्छा % पढ़ाई में बिल्कुल नंबर 1 रहा। ठीक है, अपना गोल बनाओ और उसको प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो, अपना पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दो। आज सर झुका करके पढ़ लो, आज सर झुका करके पढ़ लो। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी महफिल में सबसे ऊंचा सर आपका रहेगा, है ना कि नहीं। इसलिए आज कड़ी मेहनत करके पढ़ लो, है ना, पूरी जी जान लगा करके पढ़ लो। तो देखो आज यहाँ पर हम चालू करेंगे कक्षा 9वीं गणित अध्याय 6।
प्रश्न बैंक 2022 का सॉल्यूशन। एमपी बोर्ड का जो पेपर होता है वार्षिक परीक्षा का, पिछले साल का पेपर प्रश्न बैंक से निकल करके आया था, इसीलिए इस बार भी चांस है कि आपका जो पेपर है कक्षा 9वीं गणित विषय का अध्याय 6 प्रश्न बैंक 2022 है ना, इसका यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर हम इसका प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रश्न क्या है देख लीजिए। आपका प्रश्न है, दी गई आकृति में आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है, आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। दी गई आकृति में यदि कोण पी क्यू आर, कोण कौन सा, पी क्यू आर, ये वाला कोण, इस कोण को हम बोलेंगे कोण पी क्यू आर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न बैंक का है वार्षिक परीक्षा के लिए। कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण बराबर है कोण पी आर क्यू के। किसके बराबर, ये कोण पी आर क्यू, ये वाले कोण के क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण यहाँ पर कैसे है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, प्रूव करना है कोण पी क्यू एस, कोण कौन सा, कोण पी क्यू एस, मतलब ये वाला कोण, इस तरफ वाला कोण किसके बराबर होगा, बराबर कोण पी आर टी के बराबर है। किसके बराबर, कोण पी आर टी, ये वाले कोण के कैसा है, बराबर है। आपको यहाँ पर ये सिद्ध करके बताना है। अगर अंदर के ये दोनों कोण बराबर है तो सिद्ध करो कि बाहर के ये वाले दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये सवाल को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया है, सवाल में जो दिया है क्या दिया है, कोण पी क्यू आर बराबर दिया है कोण पी आर क्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये सवाल में दिया है। सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करके लेके आना है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, बराबर कोण पी आर टी, ये आपको सिद्ध करके लेके आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, मैंने कल भी आप लोग को यहाँ पर समझाया था, मैंने आपको कल भी यहाँ पर बताया था कि जो सीधी सरल रेखा होती है, सीधी सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपकी एक सीधी सरल रेखा है सीधी सरल रेखा। सीधी सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा कोण बनता है आपका, ये कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। मतलब इतना कोण धन इतना कोण, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो इनका योग कितना निकल करके आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, इनका योग निकल करके आएगा निकल करके। चलिए इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे, इस कोण को हम पढ़ेंगे कोण पी क्यू एस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको हम कोण पी क्यू एस पढ़ेंगे, लिख दिया यहाँ पर मैंने। इसके बाद ये वाला कोण को क्या पढ़ोगे आप, कोण पी क्यू आर पढ़ोगे, है ना। इसको हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोण पी क्यू आर। और इन दोनों का जो योग रहेगा, इन दोनों का जो योगफल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, 180 के बराबर रहेगा। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। और ये क्या है, रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म का मतलब होता है ऐसे कोण जो एक ही, मतलब एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब होता है रेखिक युग्म का मतलब। इसी प्रकार हम यहां पर भी वही कंडीशन लगाएंगे, इस रेखा पर भी ये वाला कोण पी आर टी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोण पी आर टी पढ़ेंगे, कोण पी आर टी धन। ये वाले कोण को हम क्या पढ़ोगे, अंदर वाले कोण को आप क्या पढ़ोगे, कोण पी आर क्यू पढ़ोगे। अंदर वाले कोणों को आप क्या पढ़ोगे, कोण पी आर क्यू पढ़ोगे। और इन दोनों कोणों का योग कितना निकल के आएगा, आपका 180 डिग्री निकल करके आएगा। ये भी कौन से कोण है, आपके रेखिक युग्म के क्या है, ये कोण है। अब देखिए करना कुछ नहीं है, एक गणित का एक नियम होता है, बराबर संख्या के बराबर संख्या भी बराबर होती है। बराबर किस तरफ भी यहाँ पर 180 है, बराबर किस तरफ भी यहाँ पर कितना 180 है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है, बराबर किस तरफ वाली संख्या और बराबर किस तरफ वाली संख्या, अगर राइट हैंड साइड बराबर है, बराबर किस तरफ भी 180 है, बराबर किस तरफ भी 180 है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर किस तरफ 180, बराबर किस तरफ 180 है। अगर बराबर के उस तरफ वाली संख्या बराबर है तो बराबर किस तरफ वाली संख्या भी कैसी होगी, बराबर होगी। बराबर किस तरफ यहाँ पर क्या है, कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर, ये क्यू कर लेते, कोण पी क्यू आर, है ना। और बराबर किस तरफ यहाँ पर क्या है, कोण पी आर टी धन कोण पी आर क्यू, कोण पी आर टी धन कोण पी आर क्यू। बराबर की उस तरफ वाली संख्या अगर बराबर है तो बराबर की इस तरफ वाली संख्या भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। कैसी होगी, बराबर होगी, होगी बराबर। चलो और देखो कोण पी क्यू एस का होगा कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर का होगा धन कोण पी क्यू आर, बराबर का बराबर। कोण पी आर टी का हो जाएगा कोण पी आर टी। कोण पी ओ आर, देखो कोण पी आर क्यू लिखा है, कोण कितना लिखा है, पी आर क्यू।
पी आर क्यू किसके बराबर है? पी आर क्यू किसके बराबर है? पी क्यू आर के बराबर है। अरे पी आर क्यू, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना, सवाल ने दिया है। तो पी आर क्यू का मान कितना है? पी क्यू आर है। तो पी आर क्यू को मैंने क्या लिख दिया? पी क्यू आर लिख दिया, पी क्यू आर लिख दिया। प्रश्न बैंक जो छपा है उसमें मिस्टेक है छापने में ना, ठीक है ना, प्रश्न में कुछ कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पर है ना, जैसे कि उन्होंने ओ छाप दिया यहाँ पे जबकि क्यू है ना, ठीक है। तो पी आर क्यू, जो पी आर क्यू है इसका मान किसके बराबर है? पी क्यू आर के मान के बराबर है। तो पी आर क्यू का मान अपन ने कितना रख दिए? पी क्यू आर रख दिए। समझ में आया कहाँ से रखा मैंने? क्योंकि पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों कैसे बराबर है, इसीलिए पी आर क्यू का मान हम कितना रख देंगे? पी क्यू आर के बराबर रख देंगे। पी आर क्यू का मान हम पी क्यू आर के बराबर रख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, बराबर किस तरफ भी पी क्यू आर, बराबर के उस तरफ भी कितना है? पी क्यू आर। पी क्यू आर से पी क्यू आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बराबर किस तरफ कितना बचेगा? पी क्यू एस बचेगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने पी क्यू एस बराबर, और बराबर के उस तरफ कितना बचेगा? पी आर टी बचेगा। कितना बचेगा? पी आर टी। और यही सिद्ध करके लेके आना था, पी क्यू एस बराबर क्या हो गया आपका? पी आर टी। पी क्यू एस बराबर क्या हो गया? पी आर टी। यहाँ पर हो गया। सवाल बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सभी से। चलो देखिए, ये वाला सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि प्रश्न व्यंग्य का सवाल है ये। बस 2 सवाल बच्चे, फिर अध्याय 6 हमारा एंड हो जाएगा। सवाल है, दी गई आकृति में, यहां पर आपको एक आकृति दी गई है, ठीक है। दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है, और फिर दर्शाइए कि, और ये ज्ञात करने के बाद फिर आपको सिद्ध करना, दर्शाना है कि ए बी और सी डी समांतर है। कौन कौन सी रेखा? ए बी रेखा और सी डी रेखा कैसी है? समांतर है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखोगे मैंने पहले भी आप लोग को बताया हूं कि जो एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। मतलब इतना धन इतना, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका योग कितना निकल करके जाएगा? 180 डिग्री निकल करके आएगा। 180 डिग्री निकल करके। कैसे आएगा 180 डिग्री निकल करके? क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण मतलब x और ये वाला कोण मतलब 50। x धन 50 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x धन 50 बराबर कितना जाएगा? 180 डिग्री। ये है आपका रेखिक युग्म के कोण। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला कोण x है, ये वाला कोण कितना है? 50। x धन 50 बराबर 180। x धन 50 बराबर 180। x का हो गया, x बराबर का बराबर 180 का 180 बराबर किस तरफ? 50 धन का है, उस तरफ जाके 50 का हो जाएगा? ऋण का। x का हो जाएगा, x 180 में से 50 है कितना बचेगा? 130 डिग्री। x का मान कितना निकाल लिए? 130 बन जाएगा। निकालते एक छोटा सा फॉर्मूला है, दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। अगर पूरे 180 में से अगर ये 50 है तो ये कितना बचेगा? 180 में से 50 का 130 बचेगा। x का मान कितना निकाल लिए? 130। अब देखो यहां पर कौन सा नियम लगेगा? जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं, इन कोणों को, ये आमने सामने कोण हो गए, फ्री वाले आमने सामने कोण हो गए, आमने सामने के कोणों को शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्ष अभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। तो कोण बाय का मान यहाँ पर 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण बाय का मान किसके बराबर हो जाएगा? 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर आपके है। अब कोण x का मान भी 130 डिग्री आ गया और कोण बाय का मान भी कितना आ गया? 130 डिग्री। मतलब x और y का मान बराबर है। किसके बराबर है? 130 डिग्री के बराबर है। अगर x का मान भी 130 डिग्री है, y का मान भी 130 डिग्री है, अगर ये दोनों कोण का मान बराबर है, लेकिन ये दोनों कोण एकांतर कोण भी है। अरे एकांतर कोण है ना, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस तरफ और उस तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं।
और परिभाषा के हिसाब से जेड पर बने कोण के कहलाते हैं एकांतर कोण। यहाँ पर ये जेड बन रहा है, जेड पर बनने वाले कोण के कहलाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों कोण कौन से कोण हैं? आपके एकांतर कोण है। और अगर एकांतर कोण का मान बराबर है, इसका मतलब क्या है? रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। अतः ए बी रेखा और सी डी रेखा, ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। होगी समांतर। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा ये सवाल? बन जाएगा। चलो देखिए, ये सवाल आपका बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल प्रश्न बैंक का है। इस सवाल के बाद आपका अध्याय 6 एंड हो जाएगा ना। प्रश्न है, यदि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है, कोण एक्स वाई जेड किसका मान? कोण एक्स वाई जेड का मान कितनी डिग्री है? 64 डिग्री है। कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड ये वाले कोण का मान कितने डिग्री है? 64 डिग्री है 64 डिग्री। और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। आपकी ये जो एक्स वाई रेखा है, कौन सी रेखा? एक्स वाई रेखा। इस एक्स वाई रेखा को बिंदु P तक क्या करा गया है? बढ़ाया गया है। यदि किरण कोण z बाय P को समद्विभाजित करती है, किसको? कोण z बाय P को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर बराबर समान भागों में विभाजित करती है। किरण वाई क्यू, किरण कौन सी? किरण वाई क्यू इस कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आकृति खींच करके कोण एक्स वाई आर, किसका मान बताना है? कोण एक्स वाई आर है। ये आर कहाँ है? ये कैसी है रे गाइड रे? कोण एक्स वाई क्या है? प्रश्न बैंक देखो दूसरा वाला, तुम्हारे पास जो प्रश्न बैंक होगा। कोण कौन सा? अच्छा नीचे ही है ना। एक्स वाई आर और प्रतिवर्ती, तो कोण एक्स वाई आर। इस बुक में क्वेश्चन बन दिया है ना, एक्स वाई जेड का मान दिया है, P तक बढ़ाया है ना। तो एक्स वाई किरण जेड बाय पी। यदि किरण वाई क्यू जेड बाय पी को समद्विभाजित कर रही है, क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही। तो आकृति खींचकर कोण एक्स वाई आर, कोण एक्स वाई आर कहाँ है? यहाँ पे P है, Q है। सवाल बुक में देखो कहाँ पे? और प्रतिवर्ती Q बाय P, प्रतिवर्ती Q बाय P, प्रतिवर्ती Q बाय P का मान निकालना है, वो तो अपन निकाल लेंगे Q बाय P का मान। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, इसको समझो है ना। ठीक है, हल करेंगे इसको। कोण एक्स वाई जेड बराबर कितनी डिग्री है? 64 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 64 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना है? 64 डिग्री। इससे एक अच्छी चीज़ मुझे याद आई, अगर जैसे कि ये सवाल यहाँ पर मिस्टेक कर रहा है ना, अगर पेपर में ऐसा कोई सवाल आया है जो कि सवाल गलत दिया हो, या कोई ऑब्जेक्टिव हो जिसके चारों के चारों ऑप्शन कैसे दिए हो, गलत दिए गए हो, तो उसमें एक सिस्टम यहाँ पर आपका ये बनता है, अगर ऑब्जेक्टिव के आंसर गलत दिए हो तो सवाल को हल करके जाना। तो सवाल गलत है, अब गलत किसने छापा? पेपर निकालने वाले ने। तो बोनस नंबर मिलते हैं फ्री के, लेकिन नंबर किसको मिलते मालूम है? जिन्होंने सवाल को हल करा, भले ही गलत करा है। नहीं आया समझ में? अरे जैसे कि सवाल पेपर में गलत आ गया, एक ने छोड़ के आ गया सवाल, तो उसको नंबर मिलेंगे क्या? लेकिन किसी ने सवाल करके आ गया और वो सवाल, तो उसको फ्री नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सवाल गलत छपा था। ऐसा रहता सिस्टम है ना, ये छोड़ के एक भी सवाल मत आया करो, है ना। देखो, कोण एक्स वाई जेड का मान कितना दिया? एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना? 64 डिग्री है। ठीक है, कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना? 64 डिग्री यहाँ पर है।
वाई क्यू जो है, कौन सी किरण, वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कोण जेड वाई पी जो है आपका, है ना, कोण जेड वाई पी, इस जेड वाई पी को वाई क्यू क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। इसीलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण क्यू वाई पी ये वाला कोण और कोण क्यू वाई जेड ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। कोण क्यू वाई पी और कोण जेड वाई क्यू, ठीक है, जेड वाई क्यू ये वाला कोण और क्यू वाई पी ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण एक नाम दे दिए। अब एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। किसको, आपकी जो एक्स वाई किरण है इसको कहां तक बढ़ाया अपन ने, बिंदु पी तक इसको अपन ने बढ़ाए है। इसीलिए एक्स वाई पी एक सरल रेखा है। हमने एक्स वाई को यहां पर हमने बिंदु पी तक बढ़ा लिए है, तो एक्स वाई पी एक प्रकार की क्या है, सीधी सरल रेखा है। अतः सीधी सरल रेखा पर बने हुए टोटल कोण कितने होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। इस सीधी रेखा पर जो पूरा जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। मतलब ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण, ये तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे 180 डिग्री के ना। चलो ये वाला कोण को क्या पढ़ोगे आप, कोण एक्स वाई जेड पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको, एक्स वाई जेड पढ़ोगे। ये वाले कोण को आप क्या पढ़ोगे, ये वाले कोण को क्या पढ़ोगे, कोण क्यू वाई पी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कोण क्यू वाई पी पढ़ोगे। उसके बाद ये वाले कोण को आप क्या पढ़ोगे, जेड वाई क्यू पढ़ोगे, जेड वाई क्यू पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जेड वाई क्यू। और तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसके बाद एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री है, तो एक्स वाई जेड का मान हम कितना रख देंगे, 64 डिग्री। धन का हो गया धन, क्यू वाई पी का क्यू वाई पी धन का धन। जेड वाई क्यू का मान किसके बराबर है, किसके बराबर है, क्यू वाई पी के बराबर है, तो जेड वाई क्यू का मान हम कितना रख देंगे, क्यू वाई पी रख देंगे, बराबर 180 का बराबर 180। अब एक क्यू वाई पी और एक क्यू वाई पी, कितने क्यू वाई पी, दो क्यू वाई पी। अरे एक लड़का और एक लड़का, कितने लड़के, दो लड़के, तो एक क्यू वाई पी और एक क्यू वाई, एक क्यू वाई पी और एक क्यू वाई पी, कितने क्यू वाई पी, दो क्यू वाई पी, बराबर 180 का बराबर 180, बराबर किस तरफ 64 काय का है, धन का है, उस तरफ जाके 64 काय का हो जाएगा, ऋण का। 180 में से 64 का कितना बचेगा, 116, बराबर किस तरफ दो जो है वो क्यू वाई पी के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, काय में जाएगा, बटे में। अब दो का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 11 से आगे ना बढ़े, 2 पंचे 10, बच्चा एक पे 6 16 और 2 8 16। क्यू वाई पी का मान कितना आ गया, 58 डिग्री, है ना। क्यू वाई पी का मान कितना आ गया, 58 डिग्री। ये क्यू वाई पी होगा, गलती से प्रश्न बैंक वाले ने जेड वाई क्यू छाप दिया ना। क्यू वाई पी का मान कितना होगा, एक उसी में गलत दिया है प्रश्न बैंक में ना, है ना। मैं अपने से पूरा सही करवा रहा हूँ, लेकिन मैं उसी में गलत लिखा, मैं क्या करूँ ना। तो क्यू वाई पी का मान कितना जाएगा, या जेड वाई क्यू का माना जाएगा यहाँ पर, जेड वाई क्यू का माना जाएगा यहाँ पर 58 डिग्री। क्यू वाई पी का मान कितना आ गया आपका, 58 डिग्री आ गया। देखो क्यू वाई पी का मान ये कितना निकल के आ गया, 58 डिग्री निकल करके आ गया। ये रेखा जो है वो इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये 58 डिग्री का है तो ये भी कितने का रहेगा, 58 डिग्री का। कितने डिग्री का रहेगा, 58 डिग्री का रहेगा। ये भी रहेगा 58 डिग्री का। जेड बाय पी क्यू भी कितने डिग्री का रहेगा, 58 डिग्री का। जेड बाय क्यू भी कितने डिग्री का रहेगा, 58 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों का मान बराबर है ना। क्यू बाय पी और जेड बाय क्यू कैसे है, बराबर है। क्यू बाय पी अगर 58 डिग्री का है तो जेड बाय क्यू भी कितने डिग्री का होगा, 58 डिग्री का होगा। जेड बाय क्यू भी कितने डिग्री का होगा, 58 डिग्री का होगा। जेड वाई क्यू का मान कितना आ गया, 58 डिग्री। हमको यहां पर, अरे इसको उत्ती रहने दो रे, कितना लिखा था ये जेड वाई पी रहने दो, है ना। इसको बदलना है, ठीक है। ये इसको Q बाय P
कोण Q बाय P कर दो, ठीक है ना। देखो सवाल में मिस्टेक है ना, लेकिन अपन फिर भी करके आना, पेपर में आएगा तो कुछ लिख के तो आएंगे, है ना। देखो यहाँ समझना, जेड वाई क्यू, देखो जेड वाई क्यू ये वाला कोण और क्यू वाई पी ये वाला कोण, दोनों कोणों का मान कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। और दोनों का मान किसके बराबर रहेगा, 58 डिग्री के। सवाल ने क्या बोला है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, देखो ये वाला कोण क्यू वाई पी है 58 डिग्री, लेकिन देखो जब दो किरण मिलती है तो दो कोण बनते हैं, एक बनते ये वाला कोण और एक बनता है इस तरफ का ये वाला कोण। तो इसी रेखा के द्वारा जो पीछे साइड का उल्टा कोण बनता है उसको अपन प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हो, 360 में से इस एक बिंदु पर पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर 360 में से अंदर के 58 डिग्री को घटा दोगे तो प्रतिवर्ती वाला निकल जाता है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे प्रतिवर्ती क्यू बाय पी। प्रतिवर्ती मतलब ये वाला क्यू बाय पी। कैसे निकालोगे, 360 माइनस कर दोगे यहाँ पर कितनी डिग्री, 58 डिग्री। तो 360 में से 58 घटा लो, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ कितना बचेगा 3, 302 डिग्री। ये जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर। अध्याय 6 खत्म हो गया। कल अध्याय 7 चालू करेंगे और कल संस्कृत भी पढ़ेंगे, ठीक है। जाओ।